और अग्नि प्राइम है और इसको वो अग्नि पी भी कहते हैं, और वो फिर इसको अनसेट छोड़ देते हैं कि अग्नि पी से क्या प्राइम का लिया जाए मतलब, या पाकिस्तान लिया जाए। ये मेरे नज़दीक जो है दिस आई थिंक इज पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल, और ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों को कवर करेगा। एंड देन यू कैन, इट इज़ रेडी टू फायर, हर चीज़ तैयार है उसके अंदर, और आप जहाँ से चाहें जब चाहें आप इसको फायर कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, कि जब एक कमांडर डिसाइड कर ले कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा। पाकिस्तान के हर हिस्से पर हामी होगी, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हो, हर हिस्से पर वो पूरी तरह से अटैक कर सकते। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडियन मिसाइल्स की, कि भाई अग्नि पी या फिर अग्नि प्राइम, या फिर ये भी हो सकता है कि अग्नि पाकिस्तान, क्योंकि ये जो मिसाइल बनाया है ना वो मतलब उनको लगता है, इन भाई साहब को लगता है, अलग अलग लोगों को लगता है, पैनलिस्ट को लगता है कि भाई इंडिया ने जो ये मिसाइल बनाया है ना, ये जो है वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए ही बनाया है। भी हो भी सकता है, देखिए अब जब कभी भी कुछ भी होगा बड़े लेवल पर, उसमें इंडिया जो है वो अब नहीं चाहता, क्योंकि देखिए लाल बहादुर शास्त्री जिस समय थे 1965 में, इवन 47-48 में भी जवाहरलाल नेहरू को यूएन में नहीं जाना चाहिए था। अगर वो नहीं गए होते ना तो पूरा कश्मीर हमारे पास होता। 65 में भी यही हुआ, हमने अच्छा खासा एरिया, हमने 3 गुना ज़्यादा एरिया हमने कब्जा कर लिया था पाकिस्तान से। लेकिन फिर क्या हुआ कि वही ताशकंद वाली सिचुएशन हुई, जब जो भी टेरिटरी हमने कब्जा की थी वो वापस करनी पड़ी, और फिर लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। उसके बाद कारगिल, उसके बाद 71 में हम अच्छा खेला हमने, लेकिन वहाँ पर भी हम चूक कर गए कि भाई कश्मीर का प्रॉब्लम, उस पर भी सॉल्यूशन आ सकता था कि भाई आपके 90,000 सैनिक हमारे पास है, आपको कश्मीर खाली करना पड़ेगा। और ऊपर से एक चौथी चीज़, जब कारगिल में हमने सिर्फ घुसपैठियों को हमारी ज़मीन से हटाया, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया के हवाले से अग्नि पी का उन्होंने एक उसमें टेस्ट फायर किया है, और उसकी 1 से 2,000 किलोमीटर तक की रेंज है, और न्यूक्लियर भी है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि ये चाइना स्पेसिफिक है, तो इससे आप समझते नहीं है कि ये न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के लिए ये कोशिशें हो रही हैं, और ये चाहते क्या है इस तरह के टेस्ट फायर करके? और अग्नि प्राइम है और इसको वो अग्नि पी भी कहते हैं, और वो फिर इसको अनसेट छोड़ देते हैं कि अग्नि पी से क्या प्राइम का लिया जाए मतलब, या पाकिस्तान लिया जाए। और आपने कहा कि शायद चाइना के लिए है, मगर जो उसकी रेंज है वो दैट इज अबाउट फ्रॉम 1000 टू 2000 किलोमीटर्स। तो वो मेरे ख्याल में शायद चाइना के खिलाफ इतना ज्यादा कारआमद ना हो, क्योंकि चाइना की डेप्थ बहुत ज्यादा है। अग्नि 5 तो है ना चाइना के लिए, अग्नि 5 है, और वो हर लेवल के उनके पास मतलब शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, देन इंटरमीडिएट रेंज, एंड देन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं। तो मुख्तलिफ रेंजेस के उनके पास मिसाइल्स हैं। ये मेरे नज़दीक जो है दिस आई थिंक इज पाकिस्तान स्पेसिफिक मिसाइल, और ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों को कवर करेगा। अगर हम इस मिसाइल की एक दो बातें देख लें कि ये कैनिस्टराइज्ड है, यानी कि कैनिस्टर के अंदर, और इसमें कॉम्पोजिट मटेरियल्स इस्तेमाल किए गए हैं, नया प्रोपल्शन सिस्टम है, नए प्रोपेलेंट्स हैं इसके अंदर, और कॉम्पोजिट मटेरियल्स के साथ इसकी रॉकेट मोटर्स की जो केसिंग्स वगैरह बनी हुई हैं। कहने का मकसद ये है कि ये एक पहले से ज़्यादा लाइट और ज़्यादा जो इजीली हैंडल कर सकते हैं उस किस्म का में ये मिसाइल है। जब आप इसको कैनिस्टर्स में एक मिसाइल को आप कर देते हैं तो उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो ये ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है इसके अंदर कि आप इसको ऑपरेशनली इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में आसानी हो जाती है, बाय रोड और बाय रेल आप इसको कर सकते हैं। एंड देन यू कैन, इट इज़ रेडी टू फायर, हर चीज़ तैयार है उसके अंदर, और आप जहाँ से चाहें जब चाहें आप इसको फायर कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि जो उसका रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाता है, कि जब एक कमांडर डिसाइड कर ले कि मैंने इसको इस्तेमाल करना है, तो उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो कम हो जाएगा। अब यहाँ पर इम्प्लीकेशन इसकी क्या है? देखिए, आमतौर पर जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होते हैं उनको हम अनमेटेड रखते हैं। जब हम अनमेटेड कहते हैं इसका मतलब ये है कि उसका वॉर हेड अलग है और मिसाइल और जहाँ डिलीवरी सिस्टम है वो अलग है। उसके एडवांटेजेस ये हैं कि जब भी ऐसे हालात ख़राब हों
तो गवर्नमेंट्स जो हैं उनको काफ़ी टाइम मिल जाता है कि वो तसल्ली से सोचें और एक नी जर्क रिएक्शन ना हो कि इधर कुछ जंग शुरू हुई और उधर उन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल चलाने शुरू कर दिए, तो थोड़ा टाइम एक लैग आ जाता है गवर्नमेंट्स के पास इसको देखने के लिए. देन इट ऑब्विएट्स या इट फोरस्टॉल्स या एक्सीडेंट्स को रोकने में ये मदद देते हैं कि एक्सीडेंटली कोई मिसाइल कोई फायर ना कर दे. या रोग एलिमेंट्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स को आम तौर पर डिलीवरी सिस्टम और वॉरहेड को सेपरेट अनमेटेड रखते हैं, मतलब जोड़ के उसको नहीं रखते. मगर कैनिस्टर जो हैं मिसाइल्स वो तो रेडी टू फायर हैं, और जितनी भी हमने बातें की हैं ये सब की सब उसमें ख़त्म हो जाती हैं. और उसमें वो एक्सीडेंट्स का भी बहुत ज़्यादा चांस है, उसमें रोग एलिमेंट्स को भी सहूलत हासिल होगी काम करने के लिए, और मिस कैलकुलेशन हो जाए और या कोई फॉल्स अलार्म हो जाए तो फिर वो क्या करेंगे उसका. तो उससे कहने का मकसद ये है कि जैसे आपने कहा कि जो न्यूक्लियर टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, न्यूक्लियर टेंशन जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाएंगी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो हैं वो नीचे आ जाएंगे. तो कहने का मकसद ये है कि अग्नि पी के आने से द बैलेंस ऑफ टेरर इन द सबकॉन्टिनेंट हैज़ इंक्रीज्ड, और उसकी इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब आप ये देखें कि इस किस्म के मिसाइल जैसे अग्नि पी की हमने बात की है, दे विल रिप्लेस इंडियाज अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 एंड पृथ्वी 2, जो ये इसी रेंज के जो मिसाइल्स हैं. और वो सारे के सारे अभी कैनिस्टराइज्ड आ जाएंगे, और जब वो कैनिस्टराइज्ड आ जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि उनका इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कमांड फोर्सेस जो हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम उतना कम हो जाएगा. दैट मीन्स पाकिस्तान मस्ट ऑल्सो हैव अ कंपैटिबल सिस्टम कि जिसके अंदर पाकिस्तान का भी रिस्पॉन्स टाइम कम हो, बल्कि उनसे भी कम.